दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो दोनों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा लगता है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि उससे हम खुद को देख पाते हैं हम कोचिंग में कितना सीख रहे हैं और फिर जो डाउट रहता है तो हम अगले दिन कोचिंग में जाके पूछ लेते हैं। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा तो हम लोग का डाउट क्लियर ही नहीं होगा कि हम क्या समझ रहे हो क्या नहीं समझ, इसलिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है कि देखिए अगर हम कोचिंग में पढ़ भी रहे हैं और अगर घर जाके सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्टेज आगे बढ़े, है ना? हाँ। और कोचिंग की पढ़ाई से क्या फायदा होता है? कोचिंग से ये फायदा होता है कि जो डाउट हम लोग को क्लियर नहीं होता अगले दिन जाके हम कोचिंग में सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट था, ये हमको क्लियरिटी कर दीजिए और एक्सप्लेन सर अच्छे से कर देते जिससे डाउट क्लियर हो जाता। और आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा सही लगता है? दोनों का इक्वल रोल है। दोनों का इक्वल रोल है। कैसे कैसे बताइए जरा। कोचिंग में जो चीज़ पढ़ते हैं उसको सेल्फ स्टडी करेंगे तो उससे समझ में आएगा कि मतलब एनालिसिस मिलता है कि क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है, फिर कोचिंग में जाके उसी को डाउट को क्लियर कर सकते हैं हम लोग। दोनों चीज का अपना अपना महत्व है। आपके हिसाब से आप लोग तो कोचिंग भी पढ़ती हैं, घर जाके भी पढ़ाई करती होंगी, सबसे ज्यादा किस चीज को सही मानती हैं? मेरे ख्याल से दोनों ही ज़रूरी है मैम। अगर हम कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में क्या है कि हमें बहुत सारे बच्चे अपने टाइप के मिलते हैं, तो हमें क्या होता है कि एक कंपटीटर मिलता है कि हमें एग्जाम में नंबर अच्छा लाना है, उससे कंपटीशन की भावना बहुत रहती है और हम लोग पढ़ाई कंपटीशन के लेवल पे कर रहे हैं तो इसके लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोचिंग इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात कि अगर अच्छे टीचर हमें मिलते हैं तो हमारे कोई भी डाउट्स होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। और घर